मेरा नाम कृष्ण है, यशोदा मैया मेरी माता का नाम है और पिता का नाम नंद है, नंद महाराज। और मैं गोकुल का रहने वाला हूँ, गोकुल से आया हूँ। तो नागिनें कहती हैं, अरे बालक, पहले ये तो बता कि तू यहाँ पे कूदा क्यों? क्या किसी ने तुमको धक्का दे दिया है या तुम भूल करके यहाँ आ गए हो? देखो तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं और तुम जो चाहो हीरे मोती जवाहरात हम तुमको देती हैं। क्या कहती हैं? ले बालक गल हार माला, ले बालक गल हार माला, सवा लाख की बोरियां, ले बालक गल हार माला, सवा लाख की बोरियां, कितना ले हो घर जाओ बालक, नाग से तुम मैं छोड़िया, कितना ले हो घर जाओ बालक, नाग से तुम मैं छोड़। ये लो, ये रत्नों से जड़ित, हीरों से जड़ित ये माला ले लो। कितने सवा लाख, कितनी मालाएं हैं, कितना कुछ हीरे जवाहरात हैं, ले जाओ और चुपके से भी चले जाओ यहाँ से, क्योंकि हमारे स्वामी जो नागिन हैं वो सो रहे हैं और हम चोरी करके तुमको दे रही, ले जाओ इसको। भगवान कहते हैं, मात यशोदा, जो मेरी मैया यशोदा है ना, मेरी मैया यशोदा को नदी मंथन के लिए रस्सी की जरूरत पड़ती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके नाक को ले जाता हूँ और जाकर के अपनी मैया को दे दूंगा ताकि वो इसकी रस्सी बना ले और नदी मंथन करे। मेरी मैया यशोदा को मैं ले जाता हूँ, तुम्हारे नाक को ले जा करके मैया को देता हूँ, क्योंकि उनको नदी मंथन करने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे नाक को ले जा करके मैं मैया के लिए रस्सी बनाऊंगा और मैया जो है नदी मंथन करेगी। जब ऐसा कहा तो नागिनों को क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गई कि हमारे स्वामी नागिन के लिए ऐसी बात कह रहा है। तो अपने स्वामी नागिन को, काली नाग को उठाने लगी। तो क्या करती है? कैसे चुम्बे पूजा मरोड़ी, कैसे चुम्बे पूजा मरोड़ी, नागिन नाग जगाइया, कैसे चुम्बे पूजा मरोड़ी, नागिन नाग जगाइया, योधा बालक नाथन आइया, योधा बालक नाथन आइया। क्या पैर चूमी, पैरों को चूमने लगी और भुजा मरोड़ने लगी और कहने लगी, उठो स्वामी उठो, ये देखो बालक आया है, आप बलवंत योद्धा हैं, आपके साथ युद्ध करने आया है, नाचने आया है, उठिए। जब पैरों को चूमा नागिनों ने और उनकी भुजाओं को हिलाया, काली नाग की भुजाओं को हिलाया, तो काली नाग हुंकार मार के करते हुए उठ बैठा। जब उठा, देखा कि एक बालक सामने खड़ा है, तुरंत बालक को अपनी चपेट में ले लिया, चारों तरफ लपेट लिया कस करके। जब भगवान श्री कृष्ण को काली नाग ने लपेट लिया तो एक क्षण के लिए भगवान भी अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। जब भगवान मूर्छित हुए, सारे देवता लोग
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई भक्त भगवान के चरण कमलों में रक्त पुष्प चढ़ा रहा हो। भगवान नाच रहे हैं। आज काले नाग के ऊपर नृत्य करते करते भगवान ने काले नाग को नाथा और काले नाग ने कहा त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, हे प्रभु क्षमा कीजिए रक्षा कीजिए। जब त्राहिमाम त्राहिमाम शरणागत हुआ काले नाग और हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे प्रभु, मेरी जो तमोमयी वृत्ति है, जिस वृत्ति को आपने मुझे दिया है, उसी वृत्ति के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरे अपराध क्षमा कीजिए, मैंने आपको इतना कष्ट दिया, आपको अपनी लपेट में लिया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अब जो भी मेरे लिए दंड विधान करेंगे मैं उसको अवश्य पालन करूंगा। नाग पत्नियां भी अपने बच्चों को लेकर के भगवान के चरणों में गिर गई और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, इसको क्षमा कर दीजिए, हमने ना समझ करके आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आप कृपा करके इसको क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं, काले नाग, मेरा आदेश है तुम वृंदावन को छोड़ करके चले जाओ। तो काले नाग कहते, प्रभु मैं कहां जाऊं? उसी रमणक द्वीप में चले जाओ जहां से तुम आए हो। काले नाग ने कहा, प्रभु वहां जाऊंगा तो मेरे को गरुड़ जी नहीं छोड़ेंगे, जो पहले से मेरे को मारने में लगे हुए थे, वो मुझको नहीं छोड़ेंगे। वहां से भाग करके तो मैं यहां आया हूं, क्योंकि यहां पर सोबरी ऋषि का श्राप है गरुड़ जी को, क्योंकि सोबरी ऋषि ने यहां पर तपस्या की और गरुड़ जी यहां पर जब मछलियों को निगलने आए तो एक बार एक बड़ी मछली को खा गए। सारी मछलियों ने शिकायत की सोबरी ऋषि से, जो इस जल में रह करके तपस्या कर रहे थे। तो तब सोबरी ऋषि ने श्राप दिया गरुड़ जी को, यदि आप यहां आओगे तो आपका नाश हो जाएगा। उसी के कारण सोबरी ऋषि को, जो उन्होंने भगवान के भक्त को इस प्रकार श्राप दिया, स्वयं भी वो कामासक्त हुए, उनकी तपस्या भंग हुई। तो मैं यहां आकर रह रहा था, अगर वहां फिर से जाऊंगा तो फिर मेरे को गरुड़ जी नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान ने कहा, काले नाग, अब तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह का चिन्ह पड़ चुका, यानी चरण चिन्ह आ चुके हैं तेरे मस्तक पर, इसलिए इन चरण चिन्हों को देखते ही गरुड़ जी तुमको कुछ नहीं कहेंगे। तो मेरा आदेश है तुम वृंदावन छोड़ करके अपने रमण द्वीप में चले जाओ। तब नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करती हैं। कस्यानुभावस्यान देव विद्महे त्वं रेणु स्पर्शाधिकारः श्रीर्लग्नाचरतपो विहाय कामान् सुचिरं दृढव्रतः। हे प्रभु, आज कालीनाथ का ये सौभाग्य कहां से उदित हो गया? कस्यानुभावस्या न देव विद्महे। हे प्रभु, त्वं त्रिरेणु स्पर्शाधिकारः। ना जाने हमारे स्वामी इस कालीनाथ का सौभाग्य कहां से उदित हो गया कि आपके चरण कमलों की रज इसको मिल गई। विहाय कामान् सुचिरं दृढव्रतः। जिन लक्ष्मी जी को, जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ करके कठोर तपस्या कर करके आपको पाया है, इतनी तपस्या के बाद आप
मिले हैं और ना जाने हमारे स्वामी कालीनाथ का ऐसा सौभाग्य कहां से हो गया कि आपके चरण कमल इसके मस्तक पर पड़े, आपके चरण कमलों की रज इसको मिली। कौन सा सौभाग्य इस कालीनाथ का आया हम नहीं जानते। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करती हैं, हमारी यही प्रार्थना है, न नाक पृष्ठम न सर्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनाभवम वसंती यत पादया प्रपन्नः। हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारे को क्या दो प्रभु, हमारी तो बस एक ही इच्छा है, न नाक पृष्ठम, ना तो हमें ब्रह्मलोक चाहिए, न ब्रह्मलोक की पदवी चाहिए, ना इस पृथ्वी का कोई अधिपति बनना चाहते हैं, और ना ही हमको रसातल का अधिपत्य चाहिए। हम कोई रिद्धि सिद्धि भी नहीं लेना चाहती। 8 प्रकार की रिद्धि सिद्धियां हैं, अनिमा लघिमा, ये हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए?